बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग। किसकी बॉन्डिंग? ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स की विद ग्रुप 3 के ग्रुप 3 के जो पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स बनाते हैं उनके अंदर बॉन्ड किस किस्म के मौजूद होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं कि पीरियड 3 है क्या। पीरियड 3 में हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, फिर स्पेस है क्योंकि ग्रुप 2 भी है। पीरियड जो ग्रुप 2 भी है उसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इनकी बॉन्डिंग देखनी है कि ये ऑक्सीजन के साथ यानी कि जो ऑक्साइड्स बनाते हैं और क्लोरीन के साथ जो क्लोराइड्स बनाते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो किस किस्म के होंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप 1, 2 और 3 होते हैं ना, ये वाले 1, 2, 3, ये जो ग्रुप हैं स्टूडेंट्स, ये मोस्टली क्योंकि आपको पता है आयनिक करैक्टर इस तरफ ज्यादा होता है और इस तरफ क्या होता है, कम। ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे के आयन बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएंगे वो किस किस्म के बॉन्ड्स बनाएंगे? ये बनाएंगे जैसे Na2O है, Na2O, ठीक है, ये बनाएंगे आयनिक बॉन्ड्स। क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड्स। और आयनिक बॉन्ड्स फ्रेंड्स पता क्या होते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, और O2 माइनस, ऐसे करके। ठीक है, तो ये दो इसके होंगे, एक इसका, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान वेरी स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं और ये इनके दरमियान जो है ना, फिर ये एक बड़े बड़े आयनिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको लैटिस कहते हैं। ठीक है, इस किस्म के रिपीटेड स्ट्रक्चर, जैसे ये एक लैटिस है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा, ठीक है, ये आप देखेंगे जब हम सोडियम वाला चैप्टर सोडियम का देखेंगे, सोडियम क्लोराइड का बनाएंगे ना जब, ठीक है, ये इस तरह के रिपीटेड स्ट्रक्चर्स बनाते जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लैटिस बना देते हैं। ठीक है, जिसकी एक खास अरेंजमेंट होती है। अच्छा, अब क्योंकि ये आयंस हैं प्रॉपर, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये सिर्फ पोलर नेचर के तो है नहीं कि जी थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा नहीं, इनके ऊपर फुल पॉजिटिव और इसके ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वेरी स्ट्रांग होती है। ठीक है, अच्छा, यहां से जब हम आगे जाते हैं तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता है, आयनिक करैक्टर डिक्रीज, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो याद रखिए जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास पोलर नेचर, पोलर नेचर से मुराद है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। कौन से बॉन्ड बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स। बेसिकली ये जब ऐसा बॉन्ड होता है जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक उस शेयर पेयर को ज्यादा अपनी तरफ क्या करता है? खींच, जो अपनी तरफ खींचता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिससे वो दूर जाता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इनके दरमियान में ये पोलर बॉन्ड्स भी होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक जितनी स्ट्रांग नहीं होती लेकिन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनेगी। देखिए जैसे हम बात करें ना, अब ये है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कोई इस किस्म का बॉन्ड बनता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से जो इस तरह का दूसरा होगा तो उसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, इनके दरमियान में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये आयनिक जितनी स्ट्रांग फोर्सेस नहीं होती क्योंकि वो कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव हैं। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स की पार्शियल थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये वाला बॉन्ड स्लाइटली क्या होता है, ये वाली साइड पार्शियल नेगेटिव और ये क्या होती है? पार्शियल पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो फर्क आया तो ये वाले जो हैं 3 से आगे 4, 5, 6, 7, ये स्टूडेंट्स कौन से बना रहे हैं? कोवेलेंट इन नेचर। वजह क्या है? क्योंकि ये ट्रांजिशन किस वजह से है? डिक्रीजिंग आयनिक करैक्टर, इस तरफ आयनिक करैक्टर कम होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो कोवेलेंट करैक्टर है वो डोमिनेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गए हमारे पास ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। ठीक है, याद रखें ऑक्साइड, सॉरी, ऑक्साइड्स में जो 1, 2, 3 है वो आयनिक बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ये लिक्विड या गैसियस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा जो ग्रुप, फिर हमने 8 वाला क्यों नहीं लिखा, क्लोरीन के बाद नियोन आता है, ठीक है, ये क्यों नहीं लिखा, आपको पता है ये नॉर्मल गैसेज हैं, ये रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, ये ना ऑक्साइड्स बनाती है ना क्लोराइड्स बनाती हैं, ठीक है। अब आ जाएं क्लोराइड्स की बात करें, बिल्कुल सेम है, ग्रुप 1 2 3 वो भी क्लोराइड्स भी आयनिक कैरेक्टर बनाते हैं, वो भी क्या स्ट्रक्चर बनाना पसंद करते हैं, जैसे NaCl है ना, ठीक है। अब ये क्लोराइड है सोडियम का, ये पहले हमने देखा सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको पता है नमक, और नमक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, ठीक है। इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नमक के भी बड़े बड़े जो है ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। सेम जब हम 3 से आगे जाते हैं 4 5 6 7 ग्रुप वाले कोवलेंट बनाते हैं, और वजह वही कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो आयनिक करैक्टर कम हो जाता है, साइज कम हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप कहें कि क्लोराइड किसका, PCl3 PCl5, ठीक है, ये बिल्कुल भी आयनिक नहीं होते, ये कोवलेंट इन कैरेक्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है कि ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की नेचर किस किस्म की होती है, बेसिक, एम्फोटेरिक, या फिर न्यूट्रल या एसिडिक, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, कि ये एसिडिक हैं, बेसिक हैं या एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं ऑक्साइड्स होती क्या है। ऑक्साइड्स जो होती हैं वो कंपाउंड्स होती हैं जब दो एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब कोई भी एलिमेंट या एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं बेसिकली, ऑक्सीजन के साथ कोई और एलिमेंट या एटम, देखिए ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम, सोडियम, ये कहलाते हैं ऑक्साइड्स, ठीक है। अब ये 3 तरह के हैं, बेसिक हैं, एसिडिक हैं और एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। तो पहले आप बेसिक ऑक्साइड्स को जरा समझेंगे कि ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अल्कली प्रोड्यूस करें, मतलब एक बेस बनाएं, तो फिर ये क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक अल्कली है, ठीक है, अल्कली कह लें या फिर इसको बेस कह लें, एक ही बात होती है, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस है। तो ऐसे एसिड्स आपने सिर्फ इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने ऊपर डेफिनेशन लिखनी है पहले तो बेस की, ऑक्साइड्स की, ये ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बेसिक ऑक्साइड्स लिखने हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स विच गिव्स अल्कली, जो कि एक अल्कली प्रोड्यूस करते हैं विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करें तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये 2 रिएक्शन लिख देना है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज है, ये मोस्टली ग्रुप 1 और 2 ही करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 के क्योंकि आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ये पानी में आसानी से डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हल होने की वजह से ये बेस प्रोड्यूस करना पसंद करते हैं, आसानी से बेस प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जिस चीज की पानी में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, अब डाउन द ग्रुप आएंगे ना 1 और 2, ठीक है, तो पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो इनका बेसिक कैरेक्टर बेसिकली इंक्रीज होगा, अल्कलाइन नेचर इंक्रीज होगी। ये क्यों होगा स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर ना एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि ग्रुप 1 और 2 के जो ऑक्साइड्स होंगे इनका डाउन द ग्रुप, यहाँ पे बेशक ये क्वेश्चन लिख लें कि वाई बेसिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 1 2 इंक्रीज ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 2 इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये क्यों बढ़ता है फ्रेंड्स, इसकी ना कई वजह, पहली है लैटिस एनर्जी का कम होना, लैटिस एनर्जी डिक्रीज, कि जब हम नीचे आए तो आयन एटम का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, जो जितना बड़ा आयन होता है ना वो उतनी लेस उसकी लैटिस एनर्जी होती है, मतलब उसको तोड़ना उतना क्या होता है, आसान होता है, वो पानी में आसानी से हल, जो पानी में आसानी से हल होगा वो उतना ही अच्छा, उतनी ही आसानी से बेस प्रोड्यूस करेगा। देखें, जब एक चीज पानी में हल ही नहीं होगी तो वो कैसे बेस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी का इंक्रीज होना, इंक्रीज, ठीक है। ये वही है कि कोई चीज जिसके अपने बॉन्ड अगर वीक हो जाए ना, लैटिस एनर्जी कम हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाए, तो वो पानी में हल होके एक्सोथर्मिक होते जाते हैं, मतलब आसानी से पानी के अंदर क्या होते हैं, हल होना शुरू। तो जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो पानी में हल होना आसानी से शुरू, जो पानी में अच्छे हल होंगे वो आसानी से बेस प्रोड्यूस करेंगे।
तीसरा इसी का आंसर बनता है फजान्स रूल। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा सर्च कर लेना है। बेसिकली फजान्स रूल ये कहता है कि जितना बड़ा कैटाइन होगा ना, जितना बड़ा कैटाइन होगा वो उतना ही कम पोलर बनाएगा, मतलब उतना ही कम आयनिक करैक्टर होगा। ठीक है, वो अच्छा आयन नहीं होगा, गुड आयन नहीं होगा, वो वीक आयन होगा। ठीक है, उसके लिए अपनी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है उसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो लार्ज कैटाइन, लार्ज साइज पुअर कैटाइन। ठीक है, ये इतना अच्छा कैटाइन नहीं होता। जब ये कैटाइन इतने अच्छे नहीं होंगे तो इनका आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा। जब आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो स्टूडेंट्स ये पानी में आसानी से क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। ओके, अब आ जाए आप एसिडिक ऑक्साइड्स की तरफ से। जैसे हमने बेसिक ऑक्साइड्स की पहले डेफिनेशन लिखी ना कि ये पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस, तो आपने यहाँ पे भी लिखनी है, मैंने यहाँ लिखी नहीं। बेसिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी के अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब पानी में हल हो तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इसमें कई मिसालें हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, SO2 भी है, SO3 भी है। ठीक है, P2O3 है, इसी तरह P2O5 भी है। ये सारे पानी में हल होकर एसिड देते हैं। ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या दे रहा है स्टूडेंट, सल्फ्यूरस एसिड दे रहा है। ठीक है, और ये दे रहा है P2O3 फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, ये दे रहा है हमारे पास फास्फोरस एसिड। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, ये आपने देख लेना है। तो जो ऑक्साइड्स पानी के अंदर एसिड प्रोड्यूस करेंगे हम उन्हें कहेंगे वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, अच्छा इन रिएक्शंस को ना वेरीफाई करते हैं। इनकी एसिडिक नेचर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ऑक्साइड की रिएक्शन हम देखते हैं बेसिस के साथ। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का देखते हैं, तो ये Na2SO3 सोडियम सिलिकेट सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साथ में वाटर। ओके, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये सोडियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, साथ में वाटर। ठीक है, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड ये बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम फास्फोरस बनाता है। ठीक है, और साथ में बनाता है वाटर। तो ये तीनों जो है ये सॉल्ट्स हैं। ये क्या है, वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ कि जब भी एसिडिक नेचर बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि ये बेस है तो आप इनके अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक भी होते हैं और बेस भी होते हैं। इनकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है इनके साथ क्या मौजूद है। अगर ऐसे ऑक्साइड अगर इनका एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेंगे। अगर हम इनका बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे। इसके एग्जांपल है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम इसका एसिड से रिएक्ट करवाएं सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, यहाँ पे NaAlO2। ठीक है, तो ये एसिड की मौजूदगी में ये बेस है और बेस की मौजूदगी में ये क्या है, एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम इनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो इनकी ड्यूअल नेचर होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये डिपेंड किस पे कर रही है कि इनके साथ क्या मौजूद है। अगर एसिड है तो ये बेस के तौर पे, अगर बेस मौजूद है तो ये एसिड के तौर पे, इसीलिए इनको कहते हैं एम्फोटेरिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्लोराइड्स की जो है नेचर। स्टूडेंट जैसे हमने ऑक्साइड्स के देखे कि न्यूट्रल हैं, टाइप्स हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब हम देखते हैं क्लोराइड्स के। ठीक है, तो क्लोराइड्स हम पहले वैसे ही डिफाइन करेंगे, क्लोरीन के दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स दैट क्लोरीन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, क्लोराइड्स कहलाते हैं। ये एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम न्यूट्रल देखें, ये दो तरह के होंगे। ठीक है, न्यूट्रल या एसिडिक। न्यूट्रल ऐसे होंगे जब इनको पानी में हल करें तो ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी जो पीएच है वो क्या होगी, राउंड अबाउट 7 होगी। ठीक है, 7 के आसपास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पानी के साथ याद रखें ग्रुप 1 और ग्रुप 2। वैसे हमने पीरियड 3 में रहना है, तो सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये दोनों पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते बल्कि पानी में हल होते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहलाती है ये। NaCl और MgCl2 ये पानी में हल होते तो अपने आयंस बनाते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। इसकी pH 7, इसकी 6.5, तो याद रखें 6.5 को भी हम न्यूट्रल ही कंसिडर करते हैं क्योंकि ये 1 से लेकर 14 होता है, 7 में न्यूट्रल। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है ये,
तो ये तकरीबन न्यूट्रल ही होता है। इसमें एंड में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है ग्रुप 2 में जब हम नीचे आए ना, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी ये ज्यादातर क्या करते हैं, न्यूट्रल ही बनाते हैं। और ये हाइड्रेशन है, याद रखें ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब जब हम पीरियड में आगे मूव करते हैं ना, एल्यूमिनियम से लेके एल्यूमिनियम के बाद आता है फास्फोरस, सिलिकॉन आता है, सल्फर आता है, ठीक है। बल्कि एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, ठीक है, फिर फास्फोरस आता है, फिर सल्फर आता है, ठीक है, फिर एंड पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन का क्लोरीन से तो रिएक्ट नहीं करवाएंगे डेफिनेटली हम। अच्छा, अब ये जो है ना एल्यूमिनियम से लेके सल्फर तक, ठीक है, ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। ये जो AlCl3 है, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये बनाएगा स्टूडेंट्स AlOH3 और 3HCl, ठीक है। ये जो AlCl3 होता है ना, ये जब पानी में हल होता है तो ये बनाता है Al3 प्लस और Cl3 माइनस। ये जो Al3 प्लस होता है ना स्टूडेंट्स, Al3 पॉजिटिव, ये पानी के पास होता है एक H, ठीक है, और एक होता है OH माइनस वाला। ये इस माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तीनों तरफ से OH, OH और OH, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर ये पानी का बॉन्ड क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। इसीलिए ये पानी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये साथ में क्या बनता है, 3HCl बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये पानी से इस तरह रिएक्ट करता है। ओके, ये सोल्यूशन जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, चाहे एल्यूमिनियम के हो, चाहे सिलिकॉन के हो, चाहे फास्फोरस के, चाहे सल्फर के, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह के अगली एग्जांपल है सिलिकॉन क्लोराइड, ठीक है, SiCl4, तो ये SiO2 और 4HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, 4HCl बनाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बस ये दो ही आपने चीजें याद रखनी है। ग्रुप 1 और 2 रिएक्ट नहीं करते, वो हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, पानी में हल होते हैं, सिर्फ अपने आयंस बनाते हैं, लेकिन सोल्यूशन ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये जो सोल्यूशन होते हैं, जो जब ये ग्रुप 2 से 3 से आगे जाए, एल्यूमिनियम से सल्फर आए, तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। ये हाइड्रोलिसिस होती है, पानी को तोड़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। जिस भी रिएक्शन के एंड पे लाइसिस आएगा ना, ठीक है, ये बेसिकली तोड़ने से रिलेटेड होती है, उस बॉन्ड को कर देते हैं, तोड़ देते हैं और एसिडिक सॉल्यूशंस अपने बनाते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि तोड़ते कैसे हैं। AlCl3 में ये जो Al3 प्लस होता है, ये पानी के जो OH होते हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इनको खुद से जोड़ लेता है और उसको हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या कर देता है, तोड़ देता है। और फिर वो जो H प्लस होते हैं वो इन Cl माइनस वालों से, ये 3Cl माइनस लिखना है, इनसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड बना देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके पास आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने देखा बॉन्डिंग किसकी, ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की ग्रुप 3 पीरियड 3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन की, फिर क्लोराइड्स की क्लासिफिकेशन की। इसके अंदर जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको समझाए, ठीक है। होप सब लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।